महावीर जी अभिनंदन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ क्योंकि मेरे भी गुरु हैं। श्री गिरधर जी, आप हमारी लीला का नहीं मर्म समझ कोई पाया, सब ज्ञान के बिंदु विफल हुए, बुद्धि का भ्रम भी गहराया, कोई पाया। तेरे भय से तो काल डरे, मैया से कैसे घबराया, रोना हंसना आधीन तेरे ग्वालों ने कैसे रुलवाया, नहीं मरम समझ कोई पाया। मायापति ब्रह्म निरंजन तो माया के जाल न फंस पाया, ब्रज गोपिन के उस प्रेम भरे बंधन से मुक्त न हो पाया, नहीं मरम समझ निज जननी के 6 पुत्र मरे, गुरु सुत को यम सौ ले आया, पांडव की पग पग रक्षा की, पर भीम के पौत्र को मरवाया, नहीं मरम समझ गर्भ से लौटाया, नहीं मरम समझ कोई पाया। ताराक्षी शिशु की रक्षा तो गज घंट कवच सा पहनाया, फिर द्रोण के प्राण हरण हेतु निर्दोष गयंद क्यों मरवाया, नहीं राधा कृष्ण गते मम, राधा कृष्ण गते मम, कृष्णस्य द्रविणो राधा, राधाया द्रविणो हरि, जीवने निधने
श्री पूज्य भाई गिरधर दादा आपसे फिर मुखातिब होंगे। इस बीच में यहाँ पर बंगाली समाज के विशिष्ट नागरिक महाराज जी का अभिनंदन करने आए हैं। तो 2 मिनट समय कार्यक्रम महाराज जी के अभिनंदन के लिए मैं सबसे पहले मेरे शिक्षा गुरु डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी को आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने महाराज जी के लिए अष्टक लिखा है। डॉक्टर चतुर्वेदी। डॉक्टर चतुर्वेदी का स्वागत करेंगे भाई गिरधर दादा। और इतने बीच में महाराज जी के लिए हमारी लगवा देना है। भाई दादा आपसे फिर से मुखातिब होंगे। मेरी बड़ी दीदी राजकुमारी जी फिर से आपके पास आएंगी, आगे दुनिया आपको लगवाएंगे। तब तक हम अपने विशिष्ट संत श्री महाराज जी की मुख से आगे की महिमा सुनेंगे। है ऐसे भारत को प्रणाम। यस्य वृंदावनम कंठहार प्रभम, यस्य वृंदावनम कंठहार प्रियम, शैर गोवर्धनो मौक्तिकम हारकम, शैल गोवर्धनो मौक्तिकम हारकम, माथुरम मंडलम वैजयंती निभम, भारतम नौमे भूते प्रदम, एक व्रज रेणुका। कितना सुंदर दादाजी के व्यवस्था में भजन चल रहे थे, बोलने की तो अच्छी नहीं हो रही, परंतु ब्रज की याद दिलाई आपने। क्या है ब्रज रेणु? तो संत बोले यदि ब्रज की रेणु मिले तो हम चिंतामणि को फेंक दें, हमें कोई मणि धन नहीं चाहिए। एक ब्रज रेणुका पे चिंतामणि बार डालो, ओ बार डालो विश्व सेवा कुंज के बिहार पे। एक ब्रज रेणुका पे चिंतामणि बार डालो, ओ बार डालो विश्व सेवा कुंज के बिहार पे। ओ ब्रज की लताम पे कलपतर बार डालो, ब्रज की लताम पे कलपतर बार डालो, और बैकुंठ बार डालो जमुना की धार पे। बैकुंठ बार डालो जमुना की धार पे। ब्रज की पनहारन पे। दादाजी ने कितनी सुंदर बात कही, कृष्ण कोई समझ नहीं पाया है। ये पनहारी, अरे कहाँ जा रही है? पानी ले जाए, मर जाती हो, गाय को पानी ले जाए, नाच दे, एक ठुमका मार तो दे दो, छाछ पिलवाऊंगी। ब्रज की पनहार
सची पार डारो ब्रज की पनहारन रति सची बार डारो और रंभाहु को बार डारो गोपिन के द्वार पे रंभाहु को बार डारो गोपिन के द्वार पे कहे अभय राम एक राधाजू को जानत हो कहे अभय राम एक राधा जी को जानत हो और देवन को बार डारो नंद के कुमार पे देवन को बार डारो नंद के कुमार पे। ये वहां ब्रज में विराजे हैं जहां अर्थशास्त्र के कवि ने मानी संसार में स्कूल खुले अद्वैत द्वैताद्वैत वशिष्ठाद्वैत और जाने कितने कितने पर ब्रज भक्तन को स्कूल अलग है। वे न मरने के डर पर न मुक्ति मांगे वे ठाकुर जी से यही मांगे हमारा जन्म जन्म ब्रज में ही जन्म हो ये हो वेदना तो सो छी स्वामी आचरा पसार मांगो ये हो वेदना तो सो आचरा पसार मांगो जन्म जन्म दीजो मोहे वाही ब्रज बस ये हो वेदना तो सो आचरा पसार मांगो जन्म जन्म दीजो मोही ब्रज बसवो। उस ब्रज की महाराज पधारी हैं तो राधिका भाव भावात्मना भावितम महाराज जी राधा भाव से भावित रहे। कभी कभी तो मुझे धोखा हो जाता है जब आप अपने स्थान में भाव विभोर हो जाती हैं तो महाराज जी क्षमा करें मुझे तो राधा रानी चमक रही रहती है महाराज का राधा रानी भी रसद हो जाती भाव भावात्मना भावितम यस्य देशे विदेशे जनै पूजितम् संस्कृतिम् कृष्ण प्रेमान्विताम् भावयन् भक्ति वेदान्त नारायणो भ्राजति भक्ति वेदान्त नारायणो भ्राजति। जो गौरी संस्थान के संचालक हैं यस्य गौरीय संस्थान संचालकः यात्रया मंडल श्याम संवर्धक यस्य शांत प्रसन्नाननः सर्वनः भक्त वेदांत नारायणो भ्राजति। संपूर्ण शास्त्र जिनकी जिह्वा में रहते हैं और नास्तिकों के एवं मानी हाथियों को अंकुश हैं उन महाराज को मैं नमन करता हूँ। सर्वशास्त्रानुसंधान के तत्पर नास्तिके भांकुशो लोक से भारत वैद्य के तांत्र के तत्व ज्ञाने गतः भक्त वेदांत नारायणो भ्राजति। एसी वेदांत संन्यास काले मुना यो करो तस्य सर्वं विधं शास्त्रतः शिष्य वृंदस्य मार्गच्युते योग्ययत् भक्त वेदांत नारायणो भ्राजति। बहुत कम लोग जानते हैं विश्व में जिन्होंने ये हरे राम हरे कृष्ण का इतना बड़ा कार्य किया। हमारे महाराज जी ने 1959 में
उनका ये दीक्षा विधि का जो पौरोहित्य था आपने ही संपन्न कराया था हमारी मथुरा में। और ऐसी वेदांति जी फिर विश्व में इसको हरि राम हरे कृष्ण का ध्वज लेकर के पधारे थे। आपने ही वो कार्यक्रम किया और उस समय भी भागवत पत्रकार थी, वे संहारपति थे और मैं सहायक मंडल में संपादकों में था। तत्समये पत्रकायाश्च संपादकः साम्प्रतम् गौड़ीयाचार्य ब्रह्मेषु यः सर्वरत संस्थितः सर्वकल्याणकृत्। महाराज जी सबका ही कल्याण करते हैं और दुर्वासा में कितना भव्य मंदिर वृंदावन कितने मंदिर आकर पा रहे। मंदिराणांच निर्माण कार्ये रतः भक्त वेदांत नारायणो ध्यायति शांत मुहूर्त सदा वैष्णवानां प्रियः कर्म दक्षः स्वधर्मस्य संरक्षकः स्वार्थहीनश्च विज्ञस्य संपूजकः भक्त वेदांत नारायणो ध्यायति। अंत है राधिका कृष्ण की लीला में निमग्न रहते महाराज जी और कृष्ण नाम प्रचार में हमेशा तत्पर, इसी कारण विदेश की यात्रा भी कर रहे हैं। राधिका कृष्ण लीला रथात्मा स्थितः कृष्ण नाम प्रचारे सदा तत्परः नाम दीक्षा प्रदाने मुदा संस्थितः भक्त वेदांत नारायणो ध्यायति। यहाँ जो पधारे हैं सभी महानुभाव 1-2 मिनट मेरे साथ आप ही इनका स्वागत कर रहे हैं तो यह हर्ज नहीं है। तो माता जी ने जब बहन ने संस्कृत का यहाँ भजन किया तो सबने साथ दिया। आप ही एक लाइन मेरे साथ बोलेंगे कि मैं पहली पंक्ति बोलूंगा और आप बोलेंगे हम आपका स्वागत करते हैं। तो स्वागत करते हैं कि पंक्ति संस्कृत में होगी। वयम तब स्वागतम कुर्मः, ये पंक्ति आपको बोलनी है। हम सब आपका स्वागत करते हैं, क्यों आए इसीलिए। तो एक दूसरा एक छंद नाम तो नहीं लेना चाहिए, बाहर को फूल बरसाओ पर याद आ गया उसमें बना देता हूँ। भक्त वेदांत नारायण त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं। अब बोल रहे हमारा सभी को ले घटा त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं। हे गौरी वैष्णवाचार्य, हे गौरी वैष्णवाचार्य त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं। वेदांत नारायण त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं। हे रत शास्त्र संस्थापक, हे भागवत धर्म संरक्षक त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। इन शब्दों के साथ आपसे स्वागत करा के मैं महाराज जी के संबंध में यदि बोलने लगा तो जिस कार्य से हम और आप एकत्र हुए हैं उससे वंचित रह जाएंगे। आपके संबंध में कुछ नहीं कह सकता। जैसे कृष्ण के संबंध में अभी दादा जी ने कहा, ऐसे ही हमारे भक्त वेदांत नारायण जी कौन है, कौन से भक्त हैं। मैं तो इन्हें उद्धव मान करके हमेशा ध्याता हूँ और उद्धव जी मान करके इनको नमन करता हूँ। और एक जो ग्रंथ लिखा है वो आपके कर कमलों में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का 21 सर्ग में ग्रंथ लिखा, वो आपको समर्पण कर। जय जय।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वैदिक उच्चारण के लिए श्री पंडित कैलाश श्री मदन गोपाल जी का श्री मदन गोपाल जी का मदन गोपाल जी का वरमाल्य वर धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतं से वाणी गुणानी श्रवणं कराया भगवत प्रेमी बंगलों के खास प्रिय श्री मखनलाल जी दमाड़ी श्री मदन गोपाल जी मखनलाल जी को पूरी मानती है। निवास जगत प्रणाम दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवतनुनां दर्शा जीवा विराम मृगमन विलग कंजाक्षं कंबुकंठं श्रीरसुधरोखं महाराज जी के विशिष्ट प्रेमी श्यामं शान्तं त्रिभुवनविदर्भशनं भूषयन्तं वेदयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतमितं ब्रह्मवर्धापीडं नरभर्वपु विप्रद्वाश कनककपिशं वैजयन्तीं च वारां नगरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वबलरवणं प्राविशतीतकीर्तिः दुकूलचोरं नवनीतचोरं हृदयस्य चोरम् अनेकजन्मा जित्वाचोरं चोरागण्यं पुरुषं नमामि चोरागण्यं वंशीरवापा इतकीतं वंशीरवापा इतकीतं वासाय गोपी जनमत्यमितं आनन्दकन्दं ब्रजनन्दनन्दं श्रीकृष्णचन्द्रं मनसास्मरामि श्रीकृष्णचन्द्रं मनसास्मरामि हिरण्यपर्णिं वनमाल्यवरः धातु प्रवाह श्यामं हिरण्यपर्णिं वनमाल्यवरः धातु प्रवाह मनोव्रतं से विद्यासहस्रवितरे दुरानमब्जं कर्णोत्पलालकटपोलङ्का केचित् वदन्ति
तस्य गुणगीत जडोदरण्य केचिद्वदन्ति धनहीनजनोदरण्य मदस्य किल वेद पुराण विद्यो नारायण स्मरणहीनजनोदरण्य नारायण स्मरणहीनजनोदरण्य वामकपोलो वामकपोलो बलहित भूतराजित वामकपोलो बलहित भूतराजित कोमलांकुलित राजित मार्गं विभ्रत्वेणु जडर्पणय श्रीगवेत्रे चक्षे वामे पाणौ मन्दिरकमलम् तत्स्वराजङ्कुलीशो इष्टन्मध्ये स्वरपरिस्वरो हासयन् धर्मविश्वै स्वर्गे लोके विशति भूरे यज्ञबालके त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुश्च मे तरे त्वं मोक्षप्राप्तिहेतुश्च तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरश्री गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। आज का कार्यक्रम मुझे ऐसा लगता है कि मैं वृंदावन के वातावरण में हमारी प्रिय बेटी अभी जो कीर्तन की है हमारे गंगा जी ने अभी विशेष करके चतुर्वेदी जी ने संपूर्ण ब्रज को नहीं प्रलाप किया। मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। मैं मथुरा से दिल्ली होकर के विदेशों में जाता। मैं सोच रहा था देश मेरा बॉम्बे से आया, यहाँ से गया, किंतु श्री जी ने हमारे हृदय की बात ध्यान करके ब्रज को नहीं बदला करके उपस्थित कर दिया। मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ। मैं विद्वान हूँ। विद्वता तो और सरस्वती के इनके मुख में ही आती है। भक्ति भी देखो, हमारी बेटी आई, उसके हृदय में भी आती है। मैं एक साधारण साधु हूँ, बहुत कुछ, किंतु प्रभु हमसे जो कुछ प्रचार करा रहे हैं तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रभु एक तिनका के द्वारा ही कब किसके द्वारा क्या करा लेते हैं। अभी उन्होंने गाया है कि उनकी लीला अपरंपार है, समझना बड़ा भारी कठिन है। एक पेड़ को भी ऐसा करा देते हैं जो विश्व में उसे सबसे बड़ा बना देते हैं। तो मैं यही सोचता हूँ
कि हमारे माध्यम से वे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति का और विशेष करके ब्रज भक्ति का और ब्रज भक्ति के प्राण आधार श्रीमती राधिका जी हैं, इनके नामों का, इनके भावों का मैं विश्व में कुछ प्रचार करने का प्रयास करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये यात्रा मेरी सफल रही है, क्योंकि आप सब लोगों की सद्भावना हमारे साथ। मैं जैसा इन्होंने बतलाया है मैं वैसा कुछ नहीं। मैं तो ब्रज में आया जो किसी प्रकार से राधा जी के प्रति हमारी कुछ भक्ति हो जाए, इसलिए ब्रज में आया और उसके लिए यथासंभव प्रयास में लगा। मैं कोई सिद्ध भी नहीं हूं, मैं कोई वैसा तत्वज्ञ भी नहीं हूं। मैं ये जानता हूं कि जो कुछ है वो राधा जी की कृपा है। हम लोग के गायत्री में हम देखते हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि गायत्री एक सूर्य पर मंत्र है, किंतु हम लोगों के परंपरा में जीव गोस्वामी इत्यादि आचार्यों ने वेद शास्त्रों का मंथन करके ये कि गायत्री स्वयं ही एक स्त्रीलिंग शब्द है। गायत्री तो गायत्री की अधिष्ठात्री देवी कोई देवी होनी चाहिए, देव नहीं। इसलिए न तो सूर्य ही इसके अधिष्ठात्री देव है, न कृष्ण ही है और कोई है। वेद का प्रणव ओंकार है। ओंकार का तात्पर्य गायत्री में निहित है। और गायत्री क्या है? भर्गो देवस्य धीमहि, देवस्य भर्गः धीमहि। जो देव है कौन है? यह निर्विवादित सत्य है। एते चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान। कृष्ण स्वयं भगवान है। वे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, अद्वितीय है, उनके समान भी नहीं है कोई और बराबर भी नहीं। किंतु ये जो कृष्ण है, रस के समुद्र होने पर भी एक रस और अनेक रस है। एक रस में ऐसा कुछ भी नहीं बाकी है जो वो नहीं जानते, कुछ भी बाकी नहीं, सब कुछ जानने वाले। क्या रस है? रस तत्व है। वो रस वैसा वो स्वयं ही रस स्वरूप है। कुछ भी उनके लिए बाकी नहीं, जो कुछ जानना उनके लिए है। किंतु अनेक रस में कुछ एक विशेषता है। विशेषता है कि अनेक रस में अपनी जो प्रिया जी हैं, अपनी हृदय शक्ति जो राधिका जी हैं, कृष्ण के प्रति जो उनकी सेवा की प्रेममयी भावना है, जैसी सेवा करती हैं, उन भावनाओं को कृष्ण नहीं जानते। हमारे प्रति राधिका जी की कैसी भावना है, कैसा उनका प्रणय भाव है, कृष्ण के कामाधुर्य कैसा है, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, रस माधुर्य कैसा है, और हमारी सेवा करके उनको कौन सा सुख होता है, कैसे वो पागल बन जाती है। कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी ये चीज उनको पता है। राधा जी को कृष्ण देख करके वो समझते हैं कि उनके प्रति हमारा कैसा प्यार है, उनके हृदय में कैसी उमंग उठ रही है, ये सब जानते हैं। कि मुझे देख करके ये राधा जी ऐसे पागल क्यों हो जाती हैं, ऐसे तन्मय क्यों हो जाती हैं, इस चीज को नहीं समझता। क्यों? अखिल रसामृत सिंधु होने पर भी प्रेम
के ये विषय हैं कृष्ण, प्रेम के आश्रय नहीं है। राधिका जी प्रेम के आश्रम में सर्वोत्तम है। उनके हृदय में महाभाव इत्यादि, मादन मोदन इत्यादि के भाव हैं। क्यों? कृष्ण बहुनिष्ठ है और ये जो गोपियां हैं और राधा जी हैं उनमें सर्वोत्तम ये एक निष्ठ है। गोपियों का कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। वे सर्वोत्तम सब पूर्ण रूप से उनके प्रति है। किंतु कृष्ण इन गोपियों के लिए भी किसी एक भक्त को नहीं छोड़ सकते। यदि गोपियां कहेंगे हम जैसे आपके प्रति एक निष्ठ हैं, आप भी हमारे प्रति वैसे ही एक निष्ठ हो जाएं, तो मैया को भी छोड़ देना पड़ेगा, नंद बाबा को भी छोड़ देना पड़ेगा और सारे ब्रजवासियों को भी छोड़ करके एकमात्र राधा जी जैसे कृष्ण के प्रति समर्पित हैं वैसे कृष्ण को भी उनके प्रति समर्पित होना होगा। किंतु कृष्ण के लिए संभव नहीं, इसलिए कृष्ण उनके प्रति ऋणी हो जाते हैं, उनकी भावना के। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया न पारे हम निरवध्य संयोग। तुम लोगों की इस ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता, विशेष करके श्रीमती राधिका जी के लिए कहा। गायत्री में इसी चीज को यह दिखलाया गया है। भर्गः देवस्य, भर्ग मन तेज शक्ति, ह्लादिनी शक्ति, अभिन्न उनकी शक्ति, ये राधिका जी, ये उनका तेज या शक्ति है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भी इसकी स्वयं व्यास जी ने ही या सुखदेव गोस्वामी ने ही इसकी व्याख्या। गायत्री का भाष्य अकृत्रिम भाष्य श्रीमद् भागवत है। हमारे चतुर्वेदी जी बहुत इस विषय में बात, जितना मैं नहीं व्यक्त कर सकता उनसे बहुत दूर कर। तो भगवत देवस्य जीवनी, मैं उस शक्ति का ध्यान कर रहा हूं। क्यों? यदि कृष्ण की सेवा करनी है तो विषय कृष्ण के जो है उनके ध्यान चिंतन और उनकी कृपा से होगा। न कृष्ण की सेवा यदि करनी है तो राधिका जी के भाव को लेकर के हम सेवा करेंगे। इसलिए अच्छा कृष्ण तो रस के उपभोक्ता है और श्रीमती राधिका जी रस की आधार है। इसलिए यदि हमको कृष्ण सेवा की, जुगल सेवा की जरूरत है तो राधा जी की ही जरूरत होगी। उन्हीं की सेवा की भावना हमारे अंदर में आएगी, तब हम उनकी सेवा कर सकते। कृष्ण सेवा के भोक्ता हैं और सेवक ये सारी गोपियां हैं। तो इसलिए मत समझ जाइए कि जैसे जो उपभोक्ता है वही श्रेष्ठ है, उपभोग्य है वो श्रेष्ठ है, ऐसा मत समझिए। कृष्ण ही राधा जी है, राधा जी कृष्ण है। अभी ये अपने कीर्तन में बताया कृष्ण ही राधा के रूप में प्रकटित हुए हैं, इसलिए उनका राधा नाम है। रा कतई अनुराग से भर करके कृष्ण के तरफ में दौड़ती हैं धावत। अथवा इसको इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने बतलाया है कृष्णेन आराधिता, ये कृष्ण के द्वारा आराधित हैं और कृष्ण की ये आराधना करती हैं। रा शब्द से ये तो कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं अथवा कृष्ण की जो आराधना करते हैं। प्रेम एक ऐसा चीज है, हमारे शास्त्रों में कृष्ण को प्रयोजन नहीं बतलाया गया। प्रयोजन बतलाया गया किस चीज को? प्रेम को। प्रेम दोनों को न चाहता है, इसलिए प्रेम को प्रयोजन बतलाया गया। या प्रेम न रहे तो कंस भी तो कृष्ण को जैसे हो याद करता था, स्मरण करता। तो यदि प्रेम न रहा तो हम कंस की श्रेणी में, जरासंध की श्रेणी में चले जाए और यहां तक कि उनकी शक्ति को जो दे नहीं मानते निर्विशेष ब्रह्म की सूची में हम लोग चले जाएंगे। इसलिए कृष्ण यदि रसिक है, कृष्ण यदि मनमत है, कृष्ण यदि रस के सागर है तो राधा जी के कारण है। कैसे अभिन्न है, भिन्न नहीं। कहियत भिन्न न भिन्न, तुलसीदास जी सीता जी भिन्न नहीं, एक ही है।
इसलिए राधा जी की शास्त्र में बहुत महिमा बतलाएगी। श्रीमद् भागवत ये गीता गायत्री का ये भाष्य उसका है, उसमें ये कहते हैं ब्रह्म क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो उसके उत्तर में कहते हैं जन्माद्यस्य गतः, जिससे जन्म होता है किस चीज का। और तो जो व्याख्या है हमारे गोस्वामी ने जो बहुत ही रहस्यपूर्ण व्याख्या की वो किया। आद्य रस का जिसमें जन्म हुआ, आद्य रस कौन सा है, श्रृंगार रस, मधुर रस है। राधिका जी का भाव ही श्रृंगार है, इसलिए आद्य रस कहां से प्रकट हुआ, कृष्ण से नहीं, कुछ अंशों में कहा जा सकता है, किंतु राधा जी को छोड़कर के कृष्ण यदि रहे अकेले तो ये माधुर्य रस की श्रृंगार रस बन नहीं सकते। राधा जी के भाव को ही श्रृंगार भाव कहा गया, इसलिए आद्य रस कहां से हुआ, श्रीमती राधिका जी से प्रकट हुआ। इसलिए उसको और आगे लेकर के रस तेजो बालदान जतो विनमयो जत से सर्वोम प्रसाद धामना श्री निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये राधिका जी के लिए प्रणाम। कृष्ण के लिए कुछ आंशिक रूप में जो कहते हैं, श्रीमद् भागवत ही राधा परक है, कृष्ण के लिए और सब शास्त्र हैं। और व्यास जी ने सबका प्रणयन किया, प्रकाश किया, किंतु उनको शांति नहीं मिली, चित्त में स्थिरता नहीं थी। वे कुछ चिंतन कर रहे थे। मैंने सब शास्त्रों को बनाया, सबको प्रकाशित किया, वेदांत के भी हमने वेदांत को भी प्रकाश किया, महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा और पुराण भी हमने बनाया, किंतु हमारा चित्त खिन्न क्यों है, क्यों नहीं संतुष्ट है। और इसी में नारद ऋषि आ गए, नारद जी से पूछा, उन्होंने कहा सत्य है तुमने सब कुछ किया, किंतु तुमने कृष्ण की लीला कथाओं का और उनकी स्मृति जी का तुमने भजन किया, इसलिए तुम भक्ति योग के द्वारा चिंतन करो और उनकी कृपा से कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वह सब तुम्हारे अंदर में स्थित होगी। उस समय उन्होंने नारद जी की कृपा से, बहुत लंबा संवाद है, मैंने संक्षेप में ये बतलाया। उस समय में भक्ति योगेन मनसी सम्यक पणिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण, कृष्ण को पूर्ण रूप में देखा। कैसे पूर्ण रूप में देखा, अभी तक जितने भी पुराने में उनका वर्णन किया गया है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वेदों के कुछ तापनी इत्यादि में उनका वर्णन किया गया है, किंतु वो पूर्ण नहीं था, क्योंकि उनकी शक्ति श्रीमती राधिका जी का गोपियों का वर्णन उसमें नहीं था। क्या उसमें वर्णन था, श्रीमती राधिका के वे ऋण को चुका नहीं सकते, रास में जो लीलाएं हुई उसका बहुत ही हमारे गोस्वामियों ने उसके वर्णन किए हैं। उसमें राधा जी के पैर के जो नूपुर यदि छिटक जाते हैं तो कृष्ण दौड़ करके आते हैं, बांधते हैं। उनके मुख पर जो धूली या ये सबको अपने पीताम्बर से लेकर के उनको पूछते हैं, कहते हैं कि तू थक गई, तुम लोग का ऐसा प्यार में कभी भी ऋण से उपयोग नहीं हो सकता इत्यादि। यहां तक कि देखो उद्धव जी ब्रज में गए, उद्धव जी को कृष्ण ने किसने भेजा, माता पिता का सांत्वना देना ये तो बहाना था, इसलिए नहीं भेजा। मथुरा में यहां पर गोपियों और ब्रज में गोपियों को समझाने वाले बहुत, ललिता विशाखा इत्यादि एक भाव वाली है, उनको कुछ धैर्य धरा रहे हैं, उनके अनुसार में कुछ बातें पीछे करती हैं। राधिका जी भी उनसे बातचीत करते, अपने विरह वेदना का कुछ प्रशमन कर देते हैं, किंतु कृष्ण को इतना जो विरह से संताप है उनको कोई भी समझाना सांत्वना देने वाला, इसलिए उद्धव को भेज रहे, जाओ जहां पर मैंने प्रेम की का पाठ पढ़ा है उस प्रेम की पाठशाला में गोपियों के पास ले जाओ और वहां से कुछ सीख कर आओ, यहां से मैंने सीखा। इस प्रेम का पाठ सिखलाने के लिए उन्होंने किया। उद्धव गए और जब वहां पर गए तो देखा कि हम इसके छात्र भी होने जब गए हैं। उस समय में वो कहते हैं विरहीन महाभागा, आपके विरह ने हमको महासौभाग्यवान बनाया,
आज मैं ये समझा, कृष्ण ने हम पर अनुग्रह करके भेजा तुम आप लोगों का महात्मा देखने के लिए, तो मैं आप लोगों के भावों को ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे चरण की वंदना करता हूं। आसामहो चरण रेणी दिशामहम श्याम वृंदावने किमप गुण प्रदत्तौषि जा दुस्तजम स्वजन आर्य पतंच हित्वा हे जे मुकुंद पदवी। श्रुतियां जिनको खोलती हैं और वे मुकुंद को, कृष्ण को अपने हाथ में बांध करके रखती हैं। उन गोपियों की चरण की वंदना करता हूं। उनकी चरण की धूलि को पाने के लिए ब्रज में कहीं घास गुलमलता हो जाना चाहता हूं, यही हमारे लिए बहुत। और अंत में वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभिघ्न। कृष्ण के लिए ऐसा नहीं कहा, क्यों? इसीलिए जब उनका भाव देखा कृष्ण के प्रति तो उन्होंने कहा जैसे मथुरा में कृष्ण नहीं है, होंगे तो आंशिक रूप में, संपूर्ण रूप से कृष्ण तो ब्रज में गोपियों के पास रहता है। और कृष्ण ने ऐसा कहा कि वृंदावन इसलिए उद्धव जी कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु। क्या कहते हैं? बहुत सी गोपियां हैं, उनमें से एक धूली को प्रणाम कर रहे हैं। एक धूली, एक वचन है, और गोपीनाम ये बहुवचन, करोड़ों गोपियां हैं। उसमें यदि एक धूली कणा की वंदना करते हैं तो वो किसकी होगी आप लोग अनुमान कर सकते हैं। राधा जी की चरणों की धूली होगी। इसलिए अंत में तो कहते हैं कि उस धूली को मैं प्रणाम करने के योग्य नहीं, उस दिशा को प्रणाम करता। और कह करके बहुत सी भावनाओं को लेकर के मस्त। तात्पर्य ये कि ये श्रीमद् भागवत इत्यादि जो है ये सब राधा जी के भावों का दिया, ऐसा किसी भी पुराण शास्त्र में नहीं है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, महाभारत इत्यादि का वर्णन है, जनक लीलाओं का भी कुछ संक्षेप में वर्णन है, किंतु मधुर रस का वर्णन ये कहीं श्रीमद् भागवत कहते हैं। इसलिए जितने भी उसके प्रधान पात्र हैं सब लोग गोपियों की वंदना कर रहे हैं, यहां तक कि कृष्ण भी वंदना कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया तेजो बारी मृदा यथा सर्वो अम्बिषा धामना स्मनेश सदा निरस्तम सत्यम पर्वती। ये राधिका जी कृष्ण की तेज स्वरूप, उनकी शक्ति है। आज वो अपने धाम में जहां पर कि ये कुहुक इत्यादि माया नहीं है, जहां पर अपने प्रियतम कृष्ण के साथ में रहती है, वही सत्यम परम धीमहि, मैं वही परम सत्य स्वरूप है राधिका जी के चरण, उसकी मैं वंदना करता हूं। अजय कैसे आपने ये कहा? इसलिए श्रीमद् भागवत में और एक जगह आता है ऐसे, तो क्या है? स्वधामने राधसा रक्षते नमः। ये सभी श्लोक इनको याद होगा, किंतु भाव उसका आप लोगों के सामने। लोग कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं, किंतु हमारे आचार्यों ने कहा ऐसे कोई लाइन नहीं श्रीमद् भागवत की, कोई ऐसा पद्य नहीं जिसमें राधा जी का नाम है, चाहे अन्य रूप में हो अथवा विक्रेती, जरूर उसमें रहेगा। कहीं कहीं पर सुखदेव गोस्वामी बोल नहीं सकते। इसलिए राधा जी की आराध्या देवी, उनका नाम लेने से क्या होगा? 6 महीने की मूर्छा हो जाए, विषय बदल जाता था। अभी 7 दिन का समय है परीक्षित के लिए, इसलिए जान पूछ करके अपनी आराध्या का नाम नहीं ले रहा, न तो श्रीमद् भागवत का प्रकाश ही नहीं होता। इसलिए और विशेष करके अपने आराध्य का नाम, अपने पति का नाम नहीं बोलना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति है। और उसके लिए भी और उसके लिए भी, जैसे जहां कहा उनकी स्तुति आई। वो कौन थे? श्री सुक, श्रिया जी के सुख थे, प्रिया जी के लिए सुख थे, कृष्ण के भी प्रिया जी के सुख। बड़ा सुंदर रूप में ये अपने गोपाल इसमें कवि कर्णपुर ने वृंदावन चंपू में इस सबका वर्णन किया है। राधा जी के इस महिमा के लिए, राधा महिमा कितनी अपार। तो उसमें कहते हैं अपने धाम में जहां पर कि माया नहीं,
वैकुंठ के भी एकदम भीतर में उसके रहस्य स्थल में ये गोलोक वृंदावन, उस धाम में राधा जी ऐसा मत समझिए जैसे राधा जी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण भी राधा जी की सेवा कर रहे हैं। ये विशेषता श्रीमद् भागवत इसीलिए प्रकाशित हुआ। और भी अने आराधितो नूनम भगवान हरेश्वर जन्नो विहाय गोविंद इत्यादि। ये राधा जी उनकी सबसे अधिक श्रेष्ठ आराधना। ये सब दुर्गम के निश्चित इसकी बहुत व्याख्या है सुंदर। अंत में यही कहना चाहूंगा, ये और लोगों की तो बात क्या है, जब ब्रह्म सुख नारद भीष्म मुखई रालक्षितो न सहसा पुरुष शब्द वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति राधिका चरण। ब्रह्मा जी, भीष्म जी, नारद, सूर्य, ये सभी जिस परम पुरुष कृष्ण को भी अच्छी तरह से जान नहीं पाए, यदि जानना हो तो क्या करना होगा, उसके लिए सहज है, चूर्ण है। वो चूर्ण क्या, राधा जी के चरण की रज इतनी शक्तिशाली है, जो कृष्ण वशीभूत में हो जाएंगे, उनको तत्व से जानने की तो बात ही भूत है उनके वशीभूत। इसीलिए कहते हैं जब किम करीश बहुसा खलु काकुगामी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड होगी जस्यापदार सुहे विश्वभानु जाया तत्कई कुंज पवनांगन मार्जन निश्यान। मैं राधा जी की कुंजों में झाड़ू देने वाली एक झाड़ू की शीट बन जाऊं, सलाता बन जाऊं, जिससे उनकी कुंजों में सेवा होती है, झाड़ू भी लगती है। क्यों? इसलिए जब किम करीश बहुसा खल काकुगामी, जिसके कुंज के द्वार पर अखिल ब्रह्मांड नायक समस्त ऐश्वर्यों के सगे परिपूर्ण कृष्ण वहां पर भिखारी बन जाते हैं और राधिका जी से मिलन करने के लिए हमको थोड़ा सा मिला दो, उनके द्वार पर खड़े हो जाते हैं और उनकी कंकरिया जो रूप मंजरी इत्यादि है, नहीं धोत काले तुम यहाँ से लौट जाओ, उनसे मिल नहीं सकते, और वो काकू मिनती करते हैं उनके दासियों के चरणों में, तो राधिका जी की महिमा और कितना है समझो। इसलिए कहते हैं, इसलिए राधिका जी की दासी पद से होने से और कुछ भी श्रेष्ठ करता नहीं। यदि ब्रज में रहे, यदि श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, रसिक वैष्णव का संग किया, तो राधा जी के दासी से बढ़ करके और कोई पदवी नहीं। हमारे विठल जी, हमारे वल्लभाचार्य के सुपुत्र और परम भक्त, वो भी कहते हैं श्याम सुंदर स्कंद शेखर स्नेहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मान कृपा निधे स्वप्रिया चरण की करो, स्वप्रिया चरण की करो। प्राणनाथ विश्वभानु नंदिनी श्री मुखाब्ज रस लोल सर्वत राधिका पद तले कृति स्थिति स्वाम भजान दृष्टि। आप राधिका जी के चरण तलों में खड़ी रहूं, इससे पढ़कर के और हे श्याम सुंदर आप हमारे पर। इस प्रकार से हमारे गोस्वामी की तो और भी अद्भुत है। इसलिए आप लोगों को राधिका जी के प्रति यह भाव उत्पन्न, इससे बढ़कर के जगत में और कोई भी बढ़ता नहीं, कोई भी मंत्र जप तप कुछ नहीं। इसी को देने के लिए हमारे कृष्ण ही राधिका जी के भाव और अंग कांति को ग्रहण करके सखी नंदन गौर हरि के रूप में बताए चैतन्य महाप्रभु, और कुछ नहीं। क्या है? हमारे गोस्वामियों की ममता नहीं, अनुभूति है। यदि प्रेम चाहो तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाओ, वो इसीलिए आए हैं राधा जी का दास्य देंगे। एक श्लोक रूप गोस्वामी का है, महाप्रभु की कृपा से ये उनको प्राप्त हुआ। अनाकृत चरण चिराग करुण्यावतीर्ण करो समर्पयित तुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्री हरि अपूर्व सुंदर द्यूत कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुट करें। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं,